गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज एक क्लास में कक्षा 9th ए विषय गृह विज्ञान में नया चैप्टर नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं कि अशुद्ध वायु से होने वाले रोग, इसके बारे में चर्चा होगी, इस पर अध्ययन किया जाएगा। प्यारे बच्चों, जब अशुद्ध कहावत है कि जब अशुद्ध वायु, अशुद्ध भोजन, कुपोषण, जैसे कम पौष्टिक वाला भोजन, ये सारी चीज़ें जब व्यक्ति को मिलती है तो स्वाभाविक है तरह तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। बच्चों, अशुद्ध वायु से तमाम तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। तमाम ऐसे रोग हैं अशुद्ध वायु के, वातावरण के अशुद्धता के कारण तरह तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। अब उसमें जैसे हो गया अशुद्ध वायु से चेचक रोग, हैजा रोग, तपेदिक रोग, तरह तरह के रोग जो है, खसरा रोग, तरह तरह के रोग जो है उत्पन्न होते हैं, जिससे व्यक्ति को बचने के लिए तरह तरह के उपाय, तरह तरह के उपचार करना चाहिए। इसमें सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं चेचक रोग। चेचक बच्चों, जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर दिए हैं कि दो तरह से व्यक्ति को रोग उत्पन्न होते हैं, एक है जीवाणुओं द्वारा और दूसरा जो है विषाणु द्वारा, एक वायरस द्वारा, एक बैक्टीरिया द्वारा। तो कुछ रोग वायरस के कारण होते हैं, तो कुछ रोग बैक्टीरिया के कारण होते हैं, जीवाणुओं के कारण होते हैं। उसमें सबसे पहला रोग जो है चेचक रोग है, यह जो है बच्चों वायरस के कारण होता है। यह रोग वायरस के कारण होता है, जो बेरियोला वायरस, जो बेरियोला नामक वायरस के कारण होता है। बेरियोला नामक वायरस के कारण होता है। इसमें जो है, इस रोग में बच्चों व्यक्ति को जब वातावरण में तरह तरह की अशुद्धियां होती हैं, तो यह रोग विषाणुओं के कारण होता है। इस बीमारी के प्रभाव से व्यक्ति गूंगे, बहरे, अंधे, तरह तरह के अपंगता उसके शरीर में हो सकती है। कभी कभी सही ढंग से इलाज नहीं हुआ तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसमें और इसका उद्भवन का लगभग 11 से 14 दिनों तक बना रहता है, यानी लगभग 1.5 से 2 सप्ताह तक बना रहता है। ये यदि रोग शुरू होता है तो इसका क्या लक्षण है, कैसे पहचाना जाएगा कि यह रोग शुरू हो गया है या है? बच्चों, सर्वप्रथम इस रोग की शुरुआत जो है, सर्वप्रथम रोगी के गले में खराश होती है, हल्का बुखार से तेज बुखार की तरफ होगा, व्यक्ति के धीरे धीरे चेहरे लाल हो जाते हैं और बुखार काफ़ी तेज बढ़ने लगता है। और यह प्रक्रिया 1 से 2 दिनों तक चलती है। 2 से तीसरे दिन व्यक्ति के शरीर में या रोगी के शरीर में छोटे छोटे दाने निकलने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले दाने उसके कान की कनपट्टी पर निकलते हैं और उन दानों पर, वे दाने कुछ समय बाद या कुछ दिनों के बाद वो थोड़े बड़े हो जाते हैं और उन बढ़े हुए दानों में मवाज बनना शुरू हो जाती है। इससे बच्चों, और वह मवाज बन के कुछ समय बाद, कुछ दिनों के बाद वह सूख कर अपने आप जो है झड़ना शुरू कर देती है, गिरना शुरू कर देती है। इसमें व्यक्ति यदि बच्चों शरीर में अधिक पीड़ा होती है, अधिक दर्द होता है, उससे बचने के लिए रोगी को सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। बचने के क्या उपाय करने चाहिए? सर्वप्रथम यदि संभव हो तो रोगी को इस रोग से संबंधित टीके लगवा देने चाहिए। इसीलिए वर्तमान समय में तरह तरह की बीमारियों
से संबंधित जब बच्चा माँ के गर्भ में ही पल रहा है तो कुछ टीके माँ के गर्भ में ही लग जाते हैं माँ को ही उस बच्चे के प्रति, और कुछ टीके जो शेष होते हैं बच्चे के जन्म के बाद जो है टीका लगना शुरू हो जाता है, ताकि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो सामान्य बीमारियां हैं जो वातावरण में अशुद्धियों के कारण होती हैं, तो उनको जो है आसानी से रोका जा सके। बाकी कुछ सामान्य बीमारियां, जनरल बीमारियां तो इस तरह से चल रही, सर्दी जुकाम खांसी ये सब तो चलता ही रहता है, मौसम के उतार चढ़ाव के कारण होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों, इसमें संभव हो तो रोगी को टीका लगवाना चाहिए। रोगी के कमरे जो है कुछ दूरी पर होना चाहिए, मैंने सभी परिवार के सदस्यों से कुछ दूर पर व्यवस्थित रखना चाहिए रोगी को, और उस रोगी से स्वस्थ व्यक्तियों को भी दूर रखना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति यदि उससे दूरी बना के हैं तो अन्य व्यक्तियों में फैलने की संभावना कम रहती है। और इसके बाद रोगी के द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुएं, उसके मल मूत्र आदि को निसंक्रमित कर देना चाहिए, जमीन में गाड़ देना चाहिए, यहाँ तक कि उसके थूक को भी, जहाँ रोगी थूकता है उस थूक को भी जमीन में गाड़ देना चाहिए। उसकी शौच क्रिया भी जमीन में दबा देनी चाहिए। जिन स्थानों पर चेचक हो वहाँ के लोगों को स्पर्श करने से बचना चाहिए, उस रोगी से स्पर्श करने के बचना चाहिए। जब रोगी के खुरन उतर जाए, माने उसकी पपड़ी जब छोड़ दे, उस मवाज बने फुंसियों से जब पपड़ी निकल जाए तब उसके उपयोग में धीरे धीरे लाना चाहिए उसके, और उसको, उस रोगी को पूर्ण रूप से बच्चों आराम में रखना चाहिए, आराम देना चाहिए, और रोगी को हल्का व सुपाच्य भोजन देना चाहिए, और हमेशा जो है डॉक्टर की परामर्श में रखना चाहिए। इस तरह से यदि उसको रखते हैं तो तरह तरह की होने वाली बीमारियों से आप बच सकते हैं। ये जो है वायरस के द्वारा जो बीमारी थी इससे बचा जा सकता है। बच्चों, ये तो रहा माने वायरस से संबंधित रोग। अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, जैसा कि पहले ही बताए हैं, कुछ रोग जीवाणुओं द्वारा होते हैं, कुछ लोग विषाणुओं द्वारा होते हैं। तो हमने विषाणु से संबंधित, वायरस से संबंधित रोग बता दिया। अब हम जीवाणुओं से, बैक्टीरिया से संबंधित रोग बताने जा रहे हैं, जो है तपेदिक रोग। बच्चों, इस रोग को राजअस्थमा भी कह सकते हैं, मृत्यु का कप्तान भी कह सकते हैं, टीबी भी कह सकते हैं। ये तरह तरह के अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसका संक्रमण भी बच्चों जो है अशुद्ध भोजन करने से, सीलन वाले स्थान पर रहने से, गरीबी के कारण और तरह तरह की बीमारियों के कारण ये रोग उत्पन्न होते हैं। इसमें यह रोग बच्चों बैक्टीरिया के कारण होता है। यह ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, जिसका नाम है ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया बच्चों, ये ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण यह रोग होता है, जिसको तपेदिक बैसिलस भी कह सकते हैं। यह भी दो प्रकार की होती है, टीबी भी दो तरह की होती है, एक फुफ्फुसीय तपेदिक या टीबी, और एक होती है अफुफ्फुसीय टीबी। फुफ्फुसी का मतलब हो गया फेफड़े से, एक फेफड़े वाली टीबी होती है, दूसरे शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा होती है, जैसे बोन टीबी माने हड्डी की टीबी, आंत की टीबी। ये सब टीबी जो है अलग अलग टीबी होती है। और जो फेफड़े से संबंधित टीबी होती है बच्चों, ये बड़ी भयानक टीबी होती है।
इसमें बचाव के साथ साथ इसको खान पान पर विशेष ध्यान दिया जाता है और बहुत भयानक भी है। इलाज कुछ दिन सही ढंग से हो गया तो व्यक्ति ठीक भी हो सकता है, नहीं इलाज के अभाव में व्यक्ति मर भी सकता है। इसका क्या लक्षण है, कैसे पहचाना जा सकता है कि यह टीबी रोग हो गया है? बच्चों फुफ्फुसी टीबी में सर्वप्रथम रोगी को हल्का बुखार आता है और वह धीरे धीरे खांसने लगता है और कभी कभी खांसने के साथ साथ उसकी कफ निकलती है और कफ के साथ साथ उस बलगम के साथ साथ रक्त भी आना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वह रक्त ज़्यादा आना शुरू कर देता है, व्यक्ति को थकान महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है, ये सब क्रियाएं जो है होना शुरू होती है बच्चों। और फुफ्फुसी टीबी में जो जीवाणुओं के कारण होती है, ये उस रोग का, जैसे बोन टीबी है तो बोन टीबी का जल्दी ठीक ना होना, मतलब बार बार इलाज हो रहा है, उसका इन्फेक्शन बढ़ता ही जा रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, इस तरह से उसको पहचाना जा सकता है। इससे बचने के उपाय क्या करने चाहिए बच्चों? क्या उपचार करना चाहिए, कैसे यह रोग ठीक हो सकता है? इसके लिए तरह तरह के उपाय करने चाहिए, तरह तरह की व्यवस्थाएं करनी चाहिए। सर्वप्रथम बच्चों रोगी को इस रोग से संबंधित टीके लगवा देने चाहिए, रोगी को स्वस्थ व्यक्तियों से दूर रखना चाहिए, उसका कमरा स्वस्थ व्यक्तियों से दूर होना चाहिए, रोगी के द्वारा उपयोग में लाई गई सभी वस्तुओं को लगभग निसंक्रमित कर देना चाहिए, उसका बर्तन, उसका बिस्तर, उसका कमरा ही अलग होना चाहिए। किसका? रोगी का। और रोगी को कभी कभी इधर उधर खुले में नहीं थूकने देना चाहिए, उसके लिए एक पात्र रख देना चाहिए जिसमें वह थूके और उस थूक को जमीन के अंदर दबा देना चाहिए। यह उसको या थूकते समय या खांसते समय, छींकते समय उसको रुमाल का उपयोग करना चाहिए बच्चों। उस व्यक्ति को शुद्ध वातावरण में रखना चाहिए, कभी कभी सूर्य के प्रकाश में भी रखना चाहिए, उसको हल्का व सर्वप्रथम हल्का व सुपाच्य प्रोटीन युक्त भोजन देना चाहिए और उसे पूर्ण रूप से विश्राम की स्थिति में भी रखना चाहिए और समय समय पर डॉक्टर से संपर्क करके उसे समय समय पर उस रोग से संबंधित टीके लगवाने चाहिए और उसको हल्का, सुपाच्य और गर्म प्रोटीन युक्त भोजन देना चाहिए, संतुलित भोजन देना चाहिए, जो उसके रोग में काफ़ी सहायक होगा बच्चों। आज ई क्लास में इतना ही, अगले दिन अगली चीज़ें। धन्यवाद बच्चों।